अरे गजब हो गया, अनर्थ हो गया। जिस लाचार अनाथ बच्चे को गांव वालों ने कीचड़ फेंककर अपमानित किया था और जिसे रंगों के त्योहार पर भी केवल अंधेरा मिला था, उस पर अचानक आसमान से दिव्य गुलाल की वर्षा कौन करने आया? और उस टूटी झोंपड़ी से चंदन और केसर की खुशबू कैसे आने लगी? क्या साक्षात खाटू के राजा ने अपने तिरस्कृत भक्त के साथ होली खेलने के लिए ग्वाले का भेष धर लिया था? राजस्थान की पावन धरा, जहाँ की रेतीली हवाओं में जय श्री श्याम का स्वर गूंजता है, वहाँ भक्तिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। फाल्गुन का महीना अपने चरम पर था। गांव की हर गली, हर चौपाल रंगों की खुशबू से सराबोर थी। ढोल नगाड़ों की थाप और चंग की गूंज हवाओं में उत्सव का संगीत खोल रही थी। इसी गांव की सबसे अंतिम सीमा पर, जहां बस्ती खत्म होती थी, एक जर्जर और फटी पुरानी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में कन्हैया नाम का एक 10 वर्षीय बालक रहता था। कन्हैया अनाथ था, पर उसकी नियति ने उसे एक और गहरे घाव से नवाजा था। वो जन्म से ही देख नहीं सकता था। उसके माता पिता वर्षों पहले उसे इस निर्दयी दुनिया में बाबा श्याम के भरोसे छोड़कर स्वर्ग सिधार चुके थे। कन्हैया का पूरा संसार उसकी एक पुरानी एकतारी और उसकी झोंपड़ी के अंधेरे कोने में रखी मिट्टी की बाबा श्याम की एक छोटी सी मूर्ति थी। कन्हैया अक्सर अपनी खाली रोशनी विहीन आंखों से आसमान की ओर चेहरा करके कहता, बाबा, कहते हैं कि होली रंगों का त्योहार है, पर मेरे लिए तो सब कुछ काला है। क्या लाल रंग आग जैसा गर्म होता है? क्या हरा रंग सावन की घास जैसा कोमल होता है? सुना है तू तो रंगों का राजा है। क्या अपने इस अंधे सखा को एक बार अपने रंगों से नहीं रंगेगा? धुलंडी की वो दोपहर थी जब पूरा गांव रंगों के नशे में मदहोश था। हर ओर हंसी ठिठोली चल रही थी। कन्हैया का बाल मन भी मचल उठा। उसने सोचा कि आज तो सांवरे का दिन है, सब खुश है। शायद कोई दयालु हृदय उसे भी प्यार से थोड़ा सा गुलाल लगा दे। वो अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी के सहारे डगमगाते कदमों से गांव के मुख्य चौक की ओर बढ़ा। चौक पर गांव के कुछ अहंकारी और शरारती युवक शराब और भांग के नशे में चूर होकर उत्पात मचा रहे थे। कन्हैया ने हाथ जोड़कर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ओ भैया, आज होली है, क्या कोई मुझे भी थोड़ा सा रंग लगाएगा? मैं भी महसूस करना चाहता हूँ कि होली का आनंद कैसा होता है। उन युवकों ने कन्हैया की लाचारी का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने अट्टहास करते हुए कहा, अरे अंधे, तुझे रंगों से क्या लेना देना? तू तो खुद एक काला साया है। तेरे लिए तो कीचड़ ही सबसे बड़ा रंग है। और देखते ही देखते उन निर्दयी युवकों ने पास के गंदे नाले का काला बदबूदार कीचड़ उठाकर कन्हैया के मासूम चेहरे और उसके फटे हुए सफेद कुर्ते पर फेंक दिया। पूरा चौक ठहाकों से गूंज उठा। कन्हैया वहीं जड़वत खड़ा रह गया। उसके मासूम चेहरे पर कीचड़ नहीं, बल्कि समाज की क्रूरता का कलंक लगा था। वो रोता हुआ गिरता पड़ता किसी तरह अपनी झोंपड़ी में वापस आया। उसने अपने नन्हे हाथों से चेहरे का कीचड़ साफ करने की कोशिश की, पर उसके पास ना साफ पानी था और ना ही कोई सहारा देने वाला हाथ। वो झोंपड़ी के कोने में उस मिट्टी की मूर्ति के पास बैठ गया। उसके आंसू कीचड़ के साथ मिलकर फर्श की सूखी मिट्टी को भिगो रहे थे। उसने पूरी आत्मा की शक्ति समेटकर पुकार लगाई, बाबा श्याम, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तेरे रंगों के त्योहार पर भी मुझे केवल अपमान का कीचड़ मिला? लोग कहते हैं कि तू हारे का सहारा है, और आज तेरा ये नन्हा सखा पूरी तरह हार गया। क्या आज धुलंडी पर मेरा सांवरा मुझे रंगने नहीं आएगा? अगर तू आज नहीं आया तो कल कन्हैया की सांसें ये झोपड़ी छोड़ देंगी। कहते हैं उसकी पुकार में ऐसी तड़प थी कि खाटू धाम में बाबा के विग्रह की आंखों से अश्रु छलक पड़े। अचानक झोपड़ी के बाहर का वातावरण बदल गया। बाहर मूसलाधार बारिश जैसा एहसास हुआ, लेकिन वो पानी नहीं था, वो गुलाब जल और केवड़े की फुहारें थी। पूरी झोपड़ी में चंदन और केसर की दिव्य सुगंध फैल गई। तभी झोपड़ी के बाहर से एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी, जो सीधे रूह में उतर रही थी। एक कोमल हाथ ने उसके कंधे को छुआ। एक मधुर आवाज आई, अरे ओ कन्हैया, रोता क्यों है? क्या तूने सोचा कि तेरा सावरा सखा तुझे भूल जाएगा? देख, मैं तेरे लिए ऐसे रंग लाया हूँ जो न बाजार में मिलते हैं और ना कोई खरीद सकता है। उसने कन्हैया के चेहरे का कीचड़ पल भर में मिटा दिया और उसकी जगह दिव्य गुलाल लगाया। जैसे ही वो गुलाल उसकी आंखों को छुआ, एक महाचमत्कार हुआ।
कन्हैया को अपनी आंखों के भीतर तेज नीली रोशनी महसूस हुई। उसकी आंखें खुल गईं। 10 साल के अंधेरे के बाद उसे सब कुछ साफ दिखने लगा। उसने सामने देखा, एक सांवला सलोना किशोर माथे पर मोर पंख, कानों में कुंडल और पीतांबर पहने मुस्कुरा रहा था। दोनों झोंपड़ी में नाचने लगे। सादे पानी का मटका केसरिया इत्र में बदल गया। उस दिन उस फटी झोंपड़ी में साक्षात गोलोक की होली उतर आई। सूर्यास्त होने पर वो बालक बोला, सखा, अब मुझे जाना होगा, पर याद रखना, आज से तो कभी अकेला नहीं है। इतना कहकर वो सुनहरी रोशनी में विलीन हो गया। शाम को जब वही शरारती युवक वहां आए तो वे स्तब्ध रह गए। झोपड़ी से अलौकिक खुशबू आ रही थी। कन्हैया की आंखों में दिव्य ज्योति थी। उसके चेहरे का गुलाल अंधेरे में भी हीरों की तरह चमक रहा था। झोपड़ी की दीवार पर केसरिया रंग से अपने आप लिखा था, जय श्री श्याम, और बाहर रेत पर दिव्य नीले घोड़े के खुरों के निशान मुख्य मंदिर की ओर जा रहे थे। पूरा गांव कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा और उस दिन सबको समझ आ गया, सांवरा सेठ ही हारे का सहारा है।